हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मान लीजिए कि आप एक पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे को आप कहीं बाहर दूर हॉस्टल में भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए। कुछ आपका पर्पस है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, जो भी। आपने अपने बच्चे को कहीं दूर भेजा, किसी दूसरे शहर में बढ़िया से कॉलेज में पढ़ने के लिए, और आप चाहते हैं कि वो इंजीनियर बन के आए। ठीक है। बीइंग अ पेरेंट्स आपको चिंता होती है ना। शायद ही कोई ऐसा पेरेंट होगा जिसको चिंता नहीं होती होगी अपने बच्चे की। भले वो दूर जा रहा है, किसी मकसद से जा रहा है, पर चिंता होती है। उसके बाद कैसे कनेक्टिविटी बनती है आपकी। आप कहते हो बेटा रोज़ मुझसे बात करना, वीडियो कॉलिंग पे बात करना, मुझे तुम्हें रोज़ देखना है, राइट। तो आप चाहते हो कि आपके बच्चे का जो एक नेटवर्क है, जो वीडियो कॉलिंग के लिए मोबाइल का नेटवर्क है, वो अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया, जैसे कि आप रोज़ बात कर सको बिना किसी ऑब्स्टिकल के, है ना। और एक दिन अगर बात नहीं होती है तो आप लोग तड़प जाते हो। अब पहली बात तो ये निकल आई इस छोटी सी कहानी से, जो मैंने अभी इंस्टेंटली बनाई है, कि जब आप बच्चे को भेजते हो बाहर तो किसी पर्पस से, वो बच्चा तो मासूम होता है, उस एनवायरनमेंट में इतना एनवायरनमेंट उसको अफेक्ट भी कर जाता है। वो भी जाता है कि हाँ मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कुछ बनना है, लेकिन वहाँ जाके कभी कुछ ऐसी संगतियाँ होती हैं जिससे वो बिगड़ भी जाते हैं। ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि आपने अपने बच्चे को जैसा भेजा है वो वैसा ही लौट के आएगा उस माहौल में। तो अब देखा जाए तो ओवरऑल जब बच्चे जाते हैं तो कुछ बच्चे बहुत होशियार भी होते हैं, वो बिगड़ते नहीं हैं और वो अच्छे से बन के आ जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। बट कहते हैं ना, आपका पहरा हमेशा अपने बच्चों पर रहता है। कुछ ऐसा नहीं लगता इस कहानी से मिलता जुलता, कि हमारे भगवान भी जब हमको इस प्लैनेट पे भेजे हैं, ठीक है, उन्होंने हमको अकेले नहीं भेजा है। कहते ना, आपके 2 गार्डियन एंजल्स होते हैं, वो हमेशा आपके पहरे के लिए होते हैं। उन्हें हमारा भगवान जो होता है वो हमारा डिवाइन फादर है, जिसको हमेशा आपकी चिंता होती है। ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान को क्यों प्यार करना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स को क्यों प्यार करना चाहिए। हमारे भगवान को भी हमारी चिंता होती है कि मैंने अपने बच्चे को इस दुनिया में भेजा है, इसकी खैरियत के लिए 2 गार्डियन एंजल्स हमेशा हमारे साथ होते हैं, जो हमको कहीं बताया नहीं गया है। बट ओवरऑल वी आर नॉट अलोन, वी आर नॉट ऑल अलोन। यस, उन गार्डियन एंजल से हमें हेल्प लेना आना चाहिए, उनके संग अपना रिलेशन बिल्डअप करना आना चाहिए, उनकी हेल्प लेना, उनसे अपना एक दोस्ती बनाना, और बाद में काम हो जाने पर उनको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। जितना ग्रैटिट्यूड आप पे करते हो ना, आपके गार्डियन एंजल से आपका रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। अब रही बात कि ये वीडियो कॉलिंग और कनेक्टिविटी की जब बात करी है, इसका क्या मतलब है। दैट इज़ द रीज़न हम लोग चक्रास करते हैं। चक्रास इज़ वॉट इज़ लाइक अ ट्रांसमीटर। आपका आपके भगवान से एक ट्रांसमिशन जो भी है। जितना आपका चक्रास पे आप काम करते हैं, अपने उस आप उसको एक्टिवेट रखते हैं, वहाँ कोई ब्लॉकेज नहीं होता है, तो डिवाइन का आपसे जो एक कनेक्शन है वो बिल्कुल नेटवर्क क्लियर रहता है। यू कैन हियर, यू कैन सी योर फादर, यू कैन मीट योर फादर, यू कैन टॉक टू योर फादर एवरी डे। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो आने वाला टाइम है, इसमें इसका पर्पस यही है कि अपने इस कनेक्शन को स्ट्रांग बनाइए अपने फादर से। इस प्लैनेट पे अगर आप आए हो तो आप बिल्कुल सिक्योर हो, आप अकेले नहीं हो। आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पर अकेले हो गए, बट ये ट्रुथ नहीं है। हमारा फादर ऑलवेज इज़ देयर फॉर आवर सेफ्टी। बहुत सारी अबेंडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग सब हमको मिलेगी। बस एक बार अपने फादर पे ट्रस्ट करिए। और हमें इस प्लैनेट पे हम जैसे आए हैं कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। जैसे एक बच्चा जो होता है वो जाता है, वो बन के लौटता है। इस नए आने वाले साल में खुद को प्रॉमिस करिए कि मैं अपने फादर के पास जब जाऊंगा तो कुछ बन के जाऊंगा। मुझे उन बिगड़े बच्चों ऐसा नहीं बनना है जो यहाँ पर आके इस 3D की एनर्जी में मिसगाइड हो गया। कुछ बन के लौटना है कि आपका जो डिवाइन फादर है आप पे प्राउड फील करे। मेरा बच्चा
जिस पर्पस से मैंने भेजा था उस पर्पस को करके आया है। हमें यहाँ पर आके बाकियों की तरह सर्वाइवल के लिए नहीं परेशान होना, वो सब मिल जाएगा। When you are aligned with the divine, when your energies, your blocks all clear, you are yourself a co-creator. You can manifest anything. We are not here, we no need to worry for our survival. But we must know what's the purpose. And purpose वो हमको अपने आप मिलता है। When you are simply surrendering, आप surrender के मोड में होते हो, when you are surrendering and you let go the energies that are not serving you, आपने सोच लिया है कि ये मेरी बॉडी, ये मेरी सांसें, मेरा जीवन सिर्फ भगवान का है, एंड आई एक्सेप्ट टू गो विद द फ्लो, वो पर्पस भी सामने आएगा, वो मिल जाएगा। वो डिवाइन फादर ने जिस पर्पस से हमें भेजा है वो बिना पर्पस किए बगैर हमें वापस आने नहीं देगा। बट यू मस्ट नो दिस जर्नी का पर्पस सिर्फ यूनियन तक नहीं है। यूनियन इज जस्ट अ स्मॉल यूनिट। वो पानी है, वो भी होगा, बिल्कुल होगा। जिसका प्रोजेक्ट है वो अपना काम करवा लेगा। नो नीड टू वरी एट ऑल, बट ट्रस्ट योर फादर, लव योर डिवाइन फादर। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।